हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। सीडीपी के 11 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन से अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो यहाँ पर नकल करना दिया गया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यंत्रवत याद कराना ये नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए जहाँ पर याद आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, विश्लेषण करेंगे तब तो अवलोकन करेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अंतर्गत आते हैं कार्यों को करना, विभिन्न कार्य जैसे समझना, उनका विश्लेषण करना आदि को महत्व दिया जाता है। इसके द्वारा जो परिवर्तन आते हैं वह सरल और सार्थक होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यंत्रवत याद करने पर हम कभी भी जोर नहीं देते हैं, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करके सीखने पर जोर देते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। अनुबंधन द्वारा अर्जित किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रबलन पर केंद्रित है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवबोधन की क्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रतियोगिता अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, एक व्याख्यान देख कर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रतियोगिता के लिए जो है अवसरों की व्यवस्था करके, तो प्रतियोगिता के लिए हम अवसरों की व्यवस्था करके जोर नहीं दिया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर बार बार यांत्रिक अभ्यास दे करके, यहाँ पर बार बार यांत्रिक अभ्यास देकर, ये भी ऑप्शन गलत है। एक व्याख्यान दे करके, तो ये भी यहाँ पर दिया गया है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर, तो ये ऑप्शन सही है। बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अवसर दिया जाए, सामूहिक चर्चा में शामिल किया जाए, साधन, ये सब जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स होती है। तो जहाँ यहाँ पर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, तो ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों के पूर्ण रूप से नियंत्रण करता है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो अब यहाँ पर ये आंसर को हमें किस तरह छांटना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों के नकल करके। अब जो अध्यापक लिख रहे हैं उसके नकल करके, ये ऑप्शन गलत है। प्रभावी रूप से सीखते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चे को स्वयं करने देना चाहिए, अगर नियंत्रित हम करेंगे उनको तो उनकी तो वो अपनी बात कहने से कतराएंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, याद करना जहाँ भी आ जाए वो नेगेटिव टैग वर्ड्स होती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, खुद करके सीखते हैं। अगर बच्चे स्वयं कोई भी कार्य को करेंगे खुद से,
तो उसे जल्दी सीखते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। बच्चे को पूछने की अनुमति देनी चाहिए। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। पूछने के लिए हतोत्साहित करनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्ष में शिक्षकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वह कक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले सके तथा आपसी भावनाओं को व्यक्त कर सके। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल होते हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है परंपरागत विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि, निगमनात्मक विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी स्वयं पहल व प्रयास होते हैं उसे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने की भूमिका निभाता है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था कक्ष में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होती है। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। इसमें सभी अधिगम विधियां और व्यू रचना व्यक्तिगत विद्यार्थी की आवश्यकताओं को आधार बनाती हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो उन पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उन्हें स्वीकार किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। हमें उनकी जो है घर की जो बच्चे जो अपने अनुभव साथ में लेकर के आते हैं उसे हम संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बच्चे विद्यालय में अपने साथ बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया आदि। अतः इन अनुभवों का इस्तेमाल उनके ज्ञान के निर्माण में करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए कहना। जहाँ पर दोहराना आ जाए वो नेगेटिव वर्ड्स होती है, वो ऑप्शन नेगेटिव होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब कक्ष में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना, ये भी ऑप्शन गलत है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो संवाद, पूछताछ, परिचर्चा, सामूहिक कार्य, ये सब में बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध कक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्रियों वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में
एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित और संचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहें। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्य में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सके। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहुंच के परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर नहीं होगा। यह ऑप्शन गलत है। वे अध्यापन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह ऑप्शन गलत है। पर आप देख सकते हैं वे संसाधन रहित संदर्भ, तो संसाधन रहित संदर्भ दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हो। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जहाँ पर संसाधन, उपलब्ध संसाधन, संदर्भ, अवसर, ये सब वर्ड है, संसाधन, साधन, वहाँ पर वो ऑप्शन सही होते हैं। यहाँ पर संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम बनाते हैं। तो रहित मतलब नहीं होना, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त हमसे पूछा गया है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन में परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं विषय की व्याख्या, विभिन्न उदाहरण। प्राथमिक स्तर के बच्चे को व्याख्या पर जोर नहीं दिया जा सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। नियमित मूल्यांकन और परीक्षा आयोजित करके, ये भी ऑप्शन गलत है। कक्षा में सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।